कल हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि रासायनिक परिवर्तन समझा था, है ना। पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझा था, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, है ना। रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, है कि नहीं। नहीं समझे थे या नहीं? पक्का? सचमुच? फिर रासायनिक अभिक्रिया की हम लोगों ने परिभाषा दिया था। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर हम लोग शब्दों में बोलें, एक वाक्य में बोले तो बहुत बड़ा हो जाता है। उसको हम लोगों ने समीकरण के रूप में लिखा था, शब्द समीकरण के रूप में लिखे थे। साथ में उसको और भी संक्षिप्त करके उस रासायनिक अभिक्रिया के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया को एक छोटा सा रूप दिया था, जिसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहा था, है ना। रासायनिक समीकरण दो तरह के पढ़े थे, संतुलित और असंतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, पढ़े है कि नहीं। और रासायनिक समीकरण को और ज़्यादा अच्छी तरह से सूचनापूर्ण बनाने के लिए और ज़्यादा कुछ बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रासायनिक समीकरण के, अब जैसे ये सारे रासायनिक समीकरण हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इन सब का भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शा देते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, इधर भी और इधर भी। इधर है LHS और इधर है RHS। LHS में और RHS में दोनों ही तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि समान ना हो तो हम लोगों को संतुलित करना होता है, ठीक है। संतुलित क्यों करना जरूरी है, तो कहें कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उनके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, वजन का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। कहने का मतलब है, अगर हम मान लेते हैं 1 किलो सेब और आधा किलो अंगूर को हम मिक्सी में मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, मिक्सी में मिक्स करेंगे, ठेठ भाषा में अगर समझना चाहे तो। अब ऐसा नहीं कि वो दोनों को मिक्स करने के बाद वो 2 किलो हो जाएगा। मिलाया कितना, 1 किलो सेब और आधा किलो अनार, दोनों के मिलाने से कितना हुआ, 1.5 किलो। अब बढ़ के 2 किलो नहीं हो जाएगा, होगा, नहीं होगा। या घट के ऐसे नहीं कि 1.25 किलो हो जाएगा, जितना है उतना ही। ठीक उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया में जितना अभिकारक होगा, अभिकारकों का जितना वजन होगा, जितना द्रव्यमान होगा, उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का, प्रतिफल का, ठीक है। इधर अगर 2 kg है तो इधर भी 2 kg, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए हम लोग को क्या करना होता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को असंतुलित होने से उसको क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो है इस रासायनिक ये जो रासायनिक हम लोग का समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण में ये मैग्नीशियम है, Mg है। तो LHS में मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, यहाँ लिखे हुए को परमाणु बोलेंगे और इधर वाले को अणु बोलेंगे। कल हम लोगों ने समझाया, ठीक है। तो मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, 1 परमाणु। अणु कैठो है, 1 ठो। यहाँ देखो HCl का कैठो अणु है, 1 ठो। HCl का कैठो अणु है, 1 ठो। अब इस HCl में हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन का कैठो परमाणु है, 1 ठो। क्लोरीन का कैठो परमाणु 1 ठो। अब उधर देखते हैं क्या बराबर है, Mg 1 ठो, Mg यहाँ कितना ठो, 1 ठो, ये तो बराबर है, बराबर है ना। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन कितना है यहाँ, 1, यहाँ कितना है, 2, बराबर हुआ क्या। हाइड्रोजन का परमाणु 1 यहाँ है और यहाँ 2 ठो परमाणु है, मतलब बराबर नहीं हुआ। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का कैठो परमाणु है, 1 ठो।
यहाँ क्लोरीन का कैठो परमाणु 2 ठो, क्लोरीन का 2 ठो परमाणु, तो बराबर है नहीं है। मतलब ये जो समीकरण है हम लोग का संतुलित नहीं है। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ध्यान दें हम लोग किधर लिखते हैं संख्याओं को, संख्याओं को हमेशा अणु में डालते हैं, जहाँ अणु होता है ना वहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, इनके नीचे में हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो हम लोग Mg एक ठो है, Mg एक ठो, दोनों बराबर हैं। क्लोरीन यहाँ 2 ठो है, हाइड्रोजन यहाँ 2 ठो है, 2 ठो हाइड्रोजन 2 ठो क्लोरीन। यहाँ देखो 1 ठो हाइड्रोजन 1 ठो क्लोरीन, तो कहाँ हम क्या डालें जो बराबर हो जाएगा, 2 ठो है, मतलब अगर यहाँ हम 2 डाल दें तो हो जाएगा काम बराबर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ 2 डाल देंगे। अब 2 जैसे ही डाले, पहले था 1 ठो अणु, पहले कै ठो अणु था, 1 ठो। अब जैसे ही हम यहाँ 2 डाले तो 2 ठो अणु हो गया, कै ठो अणु, 2 ठो। 1 ठो अणु में 1 ठो हाइड्रोजन 1 ठो क्लोरीन, तो 2 ठो अणु में कै ठो हाइड्रोजन कै ठो क्लोरीन, 2 ठो हाइड्रोजन 2 ठो क्लोरीन, तो हो ना गया। हाइड्रोजन यहाँ क्या ठो है, 2 ठो, यहाँ भी 2 ठो, क्लोरीन क्या ठो, 2 ठो, यहाँ भी 2 ठो, हो गया बराबर। अब ये जो समीकरण हुआ हम लोग का संतुलित हो गया। ठीक है, लेकिन ये अणु हुआ वो परमाणु हुआ, HCl कै ठो अणु है, एक ठो अणु है, तो 1 ठो अणु में कै ठो हाइड्रोजन, 1 ठो, और 1 ठो अणु लेते हैं, 2 ठो अणु हुआ, तो 2 ठो अणु हुआ, तो 2 ठो अणु में कै ठो हाइड्रोजन होगा, 1 ठो में 1 ठो, तो 2 ठो में कै ठो, 2 ठो हुआ ना जी। तो इसमें कै ठो हाइड्रोजन है, 2 ठो हुआ ना, 2 ठो अणु है तो 2 ठो हाइड्रोजन हुआ ना, 2 ठो जितना अणु होगा उतना हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन का 1 ठो अणु है, कै ठो अणु, 1 ठो अणु, कै ठो अणु, 1 ठो अणु। इस 1 ठो अणु में 2 ठो परमाणु है, 1 ठो अणु में 2 ठो परमाणु है। ठीक है, ये पूरा 1 ठो अणु है, ये पूरा क्या है, 1 ठो अणु है। इस 1 ठो अणु में 1 ठो मैग्नीशियम का परमाणु है और 2 ठो क्लोरीन का परमाणु है। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ कै ठो Fe है, आयरन 1 ठो, इस पार देखते हैं कै ठो है, 3 ठो, बराबर हुआ नहीं हुआ। हाइड्रोजन यहाँ कै ठो, 2 ठो, यहाँ हाइड्रोजन कै ठो, 2 ठो, यहाँ तो बराबर है ना। ऑक्सीजन यहाँ कै ठो, 1 ठो, यहाँ ऑक्सीजन कै ठो, 4 ठो, बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, 3 ठो है, 3 ठो है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बराबर कर देते हैं, यहाँ लगाएंगे 3, यहाँ नहीं लगा सकते। यहाँ आयरन का 1 ठो अणु है और 1 ठो अणु में 1 ठो परमाणु है, 1 ठो अणु में 1 ठो परमाणु। अब हम यहाँ जैसे यहाँ 3 लगा दिए तो यहाँ आयरन का 3 ठो अणु हो गया, कै ठो अणु, 3 ठो अणु। 1 ठो अणु में 1 ठो परमाणु होता है तो 3 ठो अणु में 3 ठो परमाणु, तो इधर 3 ठो परमाणु हो गया, इधर 3 ठो परमाणु हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ 2 ठो है, हाइड्रोजन यहाँ 2 ठो है, यहाँ तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ कै ठो है, 1 ठो, और यहाँ कै ठो, 4 ठो। तो पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। आयरन को तो बराबर कर लिए, आयरन को बराबर कर दिए ना। अब किसको करेंगे, ऑक्सीजन को करेंगे।
ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ 4 ठो है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। हम यहाँ क्या करेंगे, 4 डाल देंगे। जैसे ही 4 डाले तो पहले 1 ठो अणु था, पहले क्या ठो था, 1 ठो अणु था जल का, H2O मेरा जल होता है, तो H2O का एक अणु में ऑक्सीजन का क्या ठो परमाणु, 1 ठो था। अब 4 ठो हो गया, 4 ठो अणु हो गया, 1 ठो अणु में 1 ठो, तो 4 ठो अणु में क्या ठो, 4 ठो ऑक्सीजन। अब यहाँ 4 ठो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 4 ठो ऑक्सीजन हो गया। क्या मेरा काम हो गया है, पक्का? नहीं हुआ, कहाँ हुआ है, अब यहाँ अब तो इसमें गड़बड़ हो गया ना। इसमें ज़्यादा पहले 1 ठो अणु था, 1 ठो अणु में 2 ठो हाइड्रोजन, अब 4 ठो अणु हो गया, तो 4 ठो में 8 ठो हाइड्रोजन हो गया। 8 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 8 ठो हो गया। ऐसे सीधा कर देंगे तो 4 दूनी 8 ठो हाइड्रोजन हो गया। यहाँ तो 2 ठो है, अब इसको बराबर करना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ 4 लगा देंगे, हम सोचेंगे वहाँ डालेंगे। ठीक है। 4 लगा दिए तो हो ना गया, 4 दूनी 8। अब 1 ठो अणु में 2 ठो हाइड्रोजन था, अब 4 ठो अणु हो गया, तो 4 ठो में 8 ठो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो अब इस तरह से ये भी हम लोग का समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये तीसरा उदाहरण देख रहे हैं, इसमें हम लोग का क्या दिया हुआ है, Al 1 ठो इधर है, इधर भी 1 ठो है, बराबर। Cl क्या ठो है, 3 ठो, वहाँ 2 ठो, यहाँ 2 ठो, बराबर नहीं है, है नहीं है। Ca बराबर है, यहाँ भी Ca 1 ठो, यहाँ भी Ca 1 ठो कैल्शियम है ना। अब देखेंगे ये जो OH है, OH क्या ठो, 2 ठो, यहाँ OH क्या ठो, 3 ठो। तो पहले किसको बराबर करोगे, पहले इसी को बराबर करना है। किसको बराबर कर देते हैं हम लोग, पहले इसी को बराबर कर देते हैं, ठीक है। 2 ठो है, यहाँ 3 ठो है, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, और 1 ठो कहाँ, वहाँ 2 लगेगा। बस उल्टा पुल्टी कर दो। ये यहाँ 3 ठो है, तो यहाँ हम ये 2 ठो है ना, इसको हम 2 दे देंगे और इसको 3 दे देंगे, बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ हम 3 दे देंगे और यहाँ 2 दे देंगे, यहाँ पे 3 ठो हो गया, वहाँ पे 2 ठो हो गया। तो यहाँ जो 3 दिए, तो अब देखो 1 ठो अणु में 2 ठो था, अब 3 ठो अणु हो गया, तो क्या ठो हो गया, 3 दूनी 6 ठो हो गया, यानी OH यहाँ क्या ठो हो गया, 6 ठो हो गया। और यहाँ भी कितना ठो हो गया, 1 ठो में 3 ठो था, तो 2 ठो अणु है तो 6 ठो OH हो गया। मतलब हम लोग का OH हम लोग का क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ बराबर हुआ तो ये Ca 3 ठो हो गया, Ca कितना हो गया, 3 ठो हो गया, तो यहाँ भी 3 ठो बनाना पड़ेगा। अब इसको तो हेर फेर नहीं ना करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो अब इसको पहले बराबर कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 3 दे देंगे। जैसे ही 3 दिए तो यहाँ Ca 3 ठो हो गया, यहाँ भी Ca 3 ठो हो गया, इतना तो बराबर हो गया ना। अब आगे देखो, अब क्या क्या बाकी रहा, वहाँ पे 2 देना है। यहाँ देखो क्लोरीन यहाँ 3 ठो, यहाँ क्लोरीन 3 ठो, और यहाँ क्या ठो हो गया, 2 ठो, वहाँ पे 6 ठो 6 ठो ना हो गया, 2 यहाँ 3 यहाँ बैठा, तो 3 6 ठो हो गया, 6 ठो हो गया, तो इसको भी 6 ठो बना दो। 6 ठो बनाएंगे तो क्या होगा, 2 डाल देंगे। 2 जैसे ही डाले तो हो ना गया। अब देखो 6 ठो क्लोरीन यहाँ, 6 ठो क्लोरीन यहाँ, कै ठो, 2 ठो हो गया, यहाँ कै ठो हो गया, 2 ठो हो गया, बराबर हो गया, कोई दिक्कत। इसको बना के दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग को खुद से बनाना है, ठीक है। बहुत सारे दूंगा अभी, ये जितना है और 2-3 ठो बता दूंगा, उसके बाद फिर अलग से दूंगा बनाने के लिए, ठीक है। ये सब दिया हुआ रहता है ना सर। KClO3 है, ये टूट करके KCl और ऑक्सीजन बनाता है। कै ठो क्या है, 1 ठो, यहाँ भी 1 ठो, बराबर है।
कैटोसीएल एक ठो, यहाँ एक ठो, यहाँ 3 ठो, यहाँ 2 ठो, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो ना गया। मतलब हमको किसको बराबर करना है अभी? ओ को ही बराबर करना है, ओ को बराबर करना है। तो ओ को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 ठो है, यहाँ 3 ठो है, तो क्या करेंगे हम? वही उल्टा पुल्टी करेंगे, इसको 2 दे देंगे और इसको 3 दे देंगे। हुआ? तो 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया। लेकिन फिर तो गड़बड़ा गया नहीं। अब यहाँ के 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 दे देंगे, कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह से यहाँ Al कै ठो है? 1 ठो, यहाँ कै ठो है? 2 ठो, 2 ठो है। यहाँ हाइड्रोजन कै ठो? 2 ठो, यहाँ कै ठो? 2 ठो, बराबर है। यहाँ SO4 कै ठो है? नहीं, SO4 पूरा को बोलो, SO4 एक साथ, 1 ठो, SO4 कै ठो? 1 ठो, यहाँ SO4 कै ठो? 3 ठो, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको बराबर कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे, कर देंगे ना। इसको सीधा यहाँ देखो, यहाँ ओ कहाँ, ये 2 ठो है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, तो 2 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? SO4 यहाँ 3 ठो है, यहाँ 1 ठो है, तो यहाँ क्या करेंगे? हम 3 लगा देंगे। 3 जैसे ही लगाए तो SO4 कैट हो गया 3 ठो, SO4 कैट हो गया 3 ठो, ये तो बराबर हो गया। अब हमको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कैट है 6 ठो, 3 दूनी 6 ठो, यहाँ 2 ठो, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 3 डाल देंगे। अब मेरा हो गया संतुलित। 2 ठो एल्यूमिनियम, 2 ठो एल्यूमिनियम, 6 ठो हाइड्रोजन, 6 ठो हाइड्रोजन, SO4 यहाँ 3 ठो, SO4 यहाँ 3 ठो, हो गया। ठीक उसी तरह से इसमें भी HNO3 CaOH2, यहाँ देखो NO3, NO3 यहाँ कैट है? एक साथ बोलो, NO3 कैट है 1 ठो, ठीक है। और यहाँ NO3 कैट है 2 ठो, तो हम इसको क्या करेंगे? बराबर कर देते हैं, पहले कर देंगे ना। तो 2 ठो बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? 2 डाल देंगे। जैसे ही 2 डाले तो ये बराबर हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की गिनती करो। यहाँ OH है ना, इधर में OH है कहीं? नहीं है, मतलब ये OH टूट गया है, टूट गया है ना। अब हमको गिनती करना है एक एक करके। यहाँ H 2 ठो, या 2 ठो H, और यहाँ भी 2 ठो है। ये पूरे में ब्रैकेट के नीचे 2 है, इसका मतलब है इसके अंदर 2 ठो ऑक्सीजन, 2 ठो हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो इस पर क्या ठो हाइड्रोजन हो गया? क्या ठो हुआ? 4 ठो हुआ ना। ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ नीचे 2 है ना, तो इसका मतलब कि ये जो है 2 ठो करके है, ठीक है। अगर 3 होता तो 3, ठीक है, समझ में आई। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 ठो, यहाँ 2 ठो, 4 ठो हो गया। अब इधर देखो हाइड्रोजन क्या ठो है? 2 ठो है, तो 4 ठो बना देते हैं। 4 ठो बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 डाल देंगे, है कि नहीं। तो जैसे ही 2 डाले तो ये हम लोग का। अब देखो ऑक्सीजन की बात करो, इस ऑक्सीजन को नहीं देखना है, ये ऑक्सीजन तो हमने ले लिया, यहाँ NO3 एक साथ लिया है, NO3 एक साथ लिया है ना, तो इसको तो हमने हिसाब किताब क्लियर कर दिया इसका लेना होना ख़त्म। अब बच गया कौन? इसी की बात। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या ठो है? 2 ठो, यहाँ ऑक्सीजन क्या ठो है? 2 ठो, बराबर हो गया। मतलब ये भी हम लोग का समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है, समझ में आया। इसको याद रखना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है। इसीलिए
क्या कहेंगे, कहाँ भाग गया जी, हाँ, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, ये जो हम लोग का उत्पाद बनता है इसका कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के, अर्थात ये जो अभिकारक हैं इनको अभिकारक बोलते हैं, तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इनका द्रव्यमान और इनका द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम लोग को रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, कुछ और उदाहरण लेते हैं, उसके बाद फिर तुम लोग को बनाने दे रहे हैं। पहले देख लो, मिला लो, Na एक ठो, Na दो ठो, OH एक साथ तो OH नहीं है, नहीं है ना, मतलब अलग अलग लेना है। यहाँ देखो SO4 एक साथ, SO4 एक साथ है, तो SO4 एक ठो, SO4 एक ठो बराबर है। हाइड्रोजन दो ठो, यहाँ एक ठो, यहाँ तीन ठो हाइड्रोजन, कै ठो, तीन ठो हाइड्रोजन एक साथ जोड़ोगे ना, यहाँ दो ठो हाइड्रोजन और यहाँ एक ठो, तीन ठो हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन एक ठो, यहाँ ऑक्सीजन एक ठो, तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है, Na दो ठो, Na एक ठो है ना, तो पहले इसको बराबर कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ दो लगाए, Na दो ठो हो गया, दो ठो हो गया ना। अब देखो हाइड्रोजन कैसे हो गया, एक ठो यहाँ, दो ठो यहाँ और दो ठो यहाँ, चार ठो हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ कै ठो हाइड्रोजन है, दो ठो हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, दो लगा देंगे, तो चार ठो हाइड्रोजन हो गया। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ कै ठो, दो ठो, यहाँ ऑक्सीजन कै ठो, दो ठो, बराबर हो गया। ये SO4 एक ठो, SO4 एक ठो, बराबर हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसमें देखेंगे, Na एक ठो, Na एक ठो, Cl एक ठो, Cl एक ठो, अब तक तो सही जा रहा है। Ag एक ठो, Ag एक ठो, एकदम ठीक है। NO3 एक ठो, NO3 एक ठो, ये तो संतुलित है, संतुलित ना है, और इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मतलब बराबर रहने से संतुलित हो गया। हाँ, दोनों ओर देखेंगे, सोडियम के जो सोडियम तत्व है उसका परमाणु दोनों तरफ सेम है, सेम है, तो कुछ क्या करना, सर ये भी आएगा कि असंतुलित कीजिए, असंतुलित करने के लिए थोड़े आएगा, असंतुलित दिया हुआ होगा उसको संतुलित करना है, लेकिन असंतुलित नहीं आएगा। असंतुलित करने के लिए थोड़े आएंगे, बिगाड़ने के लिए थोड़े आएंगे, बिगाड़ेंगे पाएंगे, कहाँ से बिगाड़ेंगे, बना हुआ है। और इस बात को हमेशा ध्यान रहे, संतुलित करने के लिए हमेशा ही हम अणु के जगह डालेंगे, अणु के स्थान पर संख्या को। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि अपनी मर्जी से यहाँ परमाणु की जगह डाल देंगे, तब तो बस सब गोलमोला जाएगा। ठीक है, यहाँ Ba एक ठो, यहाँ Ba एक ठो, Cl दो ठो, Cl एक ठो, असंतुलित है। हाइड्रोजन दो ठो, हाइड्रोजन एक ठो, यहाँ दो लगाइए, वहाँ दो लगाइए। SO4 एक ठो, SO4 एक ठो, तो क्लोरीन को पहले बराबर करते हैं, दो, यहाँ देखो सीधा देखो, यहाँ दो ठो क्लोरीन, दो ठो हाइड्रोजन, यहाँ एक ठो हाइड्रोजन, एक ठो क्लोरीन है, तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ दो लगा देते हैं, यहाँ दो लगा दिए, जैसे ही दो लगा दो काम हो गया, नहीं हुआ। अब दो ठो हाइड्रोजन, दो ठो हाइड्रोजन, दो ठो क्लोरीन, दो ठो क्लोरीन, एक ठो बेरियम है, एक ठो बेरियम है, हो ना क्या, SO4 एक ठो है, SO4 एक ठो है, हो गया। ठीक है, ये 10 रासायनिक समीकरण दे रहे हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण है। इन सब को जो है आप लोगों को संतुलित करके बनाना है और बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेज देना 4 बजे तक। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, अभी आप लोगों को आप लोग जाओ घर और घर से बना करके 4 बजे बिल्कुल व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, ठीक है, उतार लो, इन सभी को उतार लो, उतार करके चले जाओ घर।